चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009497583 पर। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों के समर्थन में तथा केंद्र सरकार के काले कानून के वापस लेने के लिए आज गोपालगंज NH 28 पर जादवपुर चौक को जाम किया गया। भारत बंद को लेकर गोपालगंज में राजद पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह के साथ राजद के हथुआ विधायक राजेश सिंह, बैंकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव, मोहन प्रसाद गुप्ता, अरविंद कुमार पप्पू, इम्तियाज अली के साथ राजद के कई वरीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विभिन्न राजनीतिक दल के साथ जन संघर्ष दल के अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया अपने कार्यकर्ता के साथ शामिल रहे। सैकड़ों मजदूरों एवं गन्ना किसानों के रोषपूर्ण प्रदर्शन किया तथा किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग किया। केंद्र सरकार का जो नियत और नीति है किसान के विरोध में है। पूरे देश के किसान अन्न पैदा करते हैं और हम लोग खाते हैं। किसान नहीं रहेंगे कोई पूंजीपति जिंदा नहीं रहेगा। अन्नदाता है किसान। और जिस तरह अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया उसी तरह केंद्र सरकार ने किसानों को गुलाम बना रही है। इस नीति के खिलाफ हम लोग रोड से, सड़क से, सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उनका मांग नहीं पूरा होता है किसानों का। किसानों के साथ हम लोग तन मन धन से खड़े रहेंगे, हमेशा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार को तो झुकना होगा क्योंकि पूरा देश आज रोड पे है। हम लोग सभी इनकलाब साथी जो भी देश के हैं, क्योंकि राष्ट्र का भूख किसान ही मिटाता है और हम लोग किसान आदमी हैं। जितने भी देश के हम सब किसान लोग हैं, सभी लोग हम लोग देश की जितनी भूख, सारे भूख को हम ही लोग मिटाने वाले लोग हैं। और सरकार की जो विरोध नीति है, नीति के खिलाफ हम लोग रास्ते पे हैं, रोड पे हैं और सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानती है तो ये आंदोलन हम लोगों की जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। अध्यक्ष होने के नाते लगभग विभिन्न राजनीतिक दल आज भारत आह्वान के साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो बंद है किसानों का बंद है। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर के और ये भारत बंद बुलाया है। भारत सरकार ने जो काला कानून बनाया है, इस कानून के खिलाफ भारत का किसान है। इसलिए किसान आज अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने समस्याओं के समाधान के लिए और इस काले कानून को वापस लेने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया है और सड़कों पर उतरा है। तो निश्चित रूप से नैतिक जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक दल होने के नाते। राजनीतिक दल जो विरोधी विपक्ष है उसकी भी भूमिका है कि वो भी किसान परिवार से हम और सारे लोग आते हैं। हम किसानों के समस्याओं और उसके आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम भी सड़क पर उतरे हुए हैं। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि किसान ही इस देश का रीढ़ है। अगर किसान अपना इंडस्ट्री बंद कर देगा तो दुनिया की सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सभी लोग भगवान के यहाँ चले जाएंगे। इसलिए उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके हित में फैसला लेने की आवश्यकता है। और ये जो काला कानून बना है जिसका विरोध भारत का किसान करता है, इस कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों को अपने घर वापस जाने के लिए ये कानून को वापस लेना जरूरी हो गया है। और भारत सरकार अगर हठ धर्मी अपनाती है तो निश्चित रूप से ये देश की हालात बिगड़ेगी और देश के सारे छोटे से बड़े किसान सड़कों पर उतरेंगे और देश में तबाही मचेगी और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे जब खेतों में हड़ताल शुरू होगी। तो इसलिए जन अधिकार पार्टी में विजय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष गोपालगंज, पप्पू यादव जी के निर्देश पर जन अधिकार पार्टी भी पूरे बिहार में उतर करके किसानों के समर्थन में इस आंदोलन को ताकत देने का काम, बल देने का काम कर रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो ये आंदोलन, जो किसान को जो आंदोलन किया है उसका हम लोग सहयोग करते हैं। और किसान जो काला कानून जो लाया है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन कर रहा है और किसानों के हित में हम लोग किसान के साथ में हैं। और इस जो काला कानून जो लाया है उससे किसान को बहुत नुकसान है, इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। किसान बिल के विरोध में हम लोग आके चक्का जाम किए हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं हम लोग, छोटी पार्टी होके भी जो अंधी और बहरी बन के बैठी हुई है सरकार, उसका आँख और कान दोनों ही हम लोग खोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब तक बिल वापस नहीं होगा जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए कि हमारा जन संघर्ष दल का पार्टी जो है वो संघर्ष में ही मांग क्या करते हैं सरकार से आप लोग? मांग यही करते हैं कि जो नई बिल लाई है
कारपोरेटर के लिए उसको ख़त्म करे। जो पहले ही से किसान जिस कानून पे खुश है उसी कानून को रहने दे। क्या जरूरत है इतना बड़ा सौगात देने के लिए किसानों को, जो कि किसान को समझ में नहीं आ रही है। कभी तो नोटबंदी समझ में नहीं आई लोगों को, तो कभी GST समझ नहीं आई व्यापारियों को। आज हमारी सेंट्रल सरकार है वो कह रही है कि किसान बिल समझ में नहीं आ रही है। लगता है कि दुनिया का सारा दिमाग वही अंधे और बहरे जो सरकार चला रहा है उसी के पास है, बाकी तो किसान और आम लोग पागल हैं। ठीक। बिल को लेकर आज भारत बंद है, NH जाम भी किया है, लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नरेंद्र मोदी जो सरकार है, आज किसानों के साथ जो छल कपट की जो एक कानून बनाई हुई है, इससे किसानों की पेट में नहीं पीठ में छुरा मारने की काम की है। आज जो हमारे किसान भाई, हमारे जो अन्नदाता भाई है, उसी की मेहनत, उसी के बदौलत से आज हमारे देश के एक व्यक्ति का भोजन मिलता है, उनका पेट भरता है, चाहे वो 5 तल्ला बिल्डिंग पर रहने वाला हो, चाहे रोड पर रहने वाला हो। ये कानून जो है किसानों के लिए सबसे खतरनाक और काला दिन साबित करने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी सरकार। ठीक। इस चीज़ को वापस लेनी पड़ेगी उनके। अगर नहीं लेते हैं वापस तो हम लोग 23 तारीख से लगातार जब तक इसका वापसी उनकी नहीं होती है, लगातार हम लोग अनशन पर बैठने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का आह्वान है, पूरे बिहार में हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे इस काले कानून